नमस्कार। आज का विश्लेषण एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि 58 की उम्र के बाद खुशी पाने का हमारा जो तरीका है वही गलत हो? मतलब हम सब खुशी की तरफ भाग तो रहे हैं, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम असल में अपनी बची खुची एनर्जी ही जला रहे हैं? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल पर सोचना होगा, क्या हर समय बिजी रहना मतलब कुछ ना कुछ करते रहना ही खुशी है? अक्सर होता क्या है कि लोग अपने खालीपन को भरने के लिए क्लब, सोशल मीडिया, यात्राओं या फिर गर्मागर्म बहसों की तरफ भागते हैं। पर क्या सच में यही असली खुशी है? यहीं पर पूरी सोच को बदलने की जरूरत है। देखिए, एक आम धारणा तो यही है कि जितनी ज्यादा एक्टिविटी उतनी ज्यादा खुशी, है ना? लेकिन ये विश्लेषण एक बिल्कुल ही अलग इक्वेशन हमारे सामने रखता है, और वो ये है कि ऊर्जा ही खुशी है। जी हाँ, एनर्जी ही हैप्पीनेस है। जब एनर्जी का लेवल हाई होता है ना, तो खुशी के लिए किसी बाहरी वजह की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो तो अंदर से ही महसूस होती है। और इसी ऊर्जा को हमारी आध्यात्मिक भाषा में प्राण कहा गया है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के अनुसार असली खुशी, सच्चा आनंद किसी बाहरी चीज में है ही नहीं। वो तो अपने अंदर प्राण ऊर्जा के भरपूर होने का एहसास है। जब एनर्जी बचती है तो खुशी, आप देखिए, बिना किसी वजह के अंदर से फूट पड़ती है। और कमाल की बात जानते हैं क्या है? इस पूरी बात का एक सॉलिड साइंटिफिक बेस भी है। ससेक्स यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि 58 के बाद जो हमें थकान होती है ना, वो ज्यादातर फिजिकल मेहनत से नहीं बल्कि सेंसरी ओवरलोड से होती है। मतलब हमारे दिमाग पर जो हर तरफ से इंफॉर्मेशन की बमबारी हो रही है उससे। और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल तो साफ साफ कहता है कि हमारी बॉडी अपनी रिपेयरिंग तभी करती है जब हम शांत होते हैं, रेस्ट में होते हैं। अरे सीधी सी बात है, हाईवे पर दौड़ती हुई कार की मरम्मत भला कौन कर सकता है? तो अब देखते हैं कि इस सीधी सी बात को ना समझने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है। हम 3 कहानियों के जरिए इस प्रॉब्लम की गहराई में उतरेंगे। इन्हें आप 3 चेतावनियां भी कह सकते हैं, जो हमें दिखाएंगी कि बिना एनर्जी के भागते रहने का अंजाम आखिर होता क्या है। तो हमारी पहली कहानी में मिलिए कर्नल रंधावा से। 62 साल के एक रिटायर्ड फौजी अफसर। इन्हें ना अकेलेपन और सन्नाटे से डर लगता है, और यही डर उन्हें एक ऐसे रूटीन में ढकेल देता है जो उन्हें अंदर से धीरे धीरे खोखला कर रहा है। होता यह है कि कर्नल साहब हर शाम ठीक 7 बजे क्लब पहुंच जाते हैं। दोस्तों के साथ गर्मा गर्म पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं, और उन्हें लगता है कि वाह, यही तो है लिविंग लाइफ। लेकिन जब रात को घर लौटते हैं तो साथ में क्या लाते हैं? सिर दर्द, चिड़चिड़ापन और नींद न आने की बीमारी। मतलब वो जाते तो हैं खुशी खरीदने, पर अपनी एनर्जी बेचकर वापस आते हैं। फिर एक रात ऐसी ही एक बहस के बाद जब उन्हें बहुत बेचैनी हुई और नींद बिल्कुल नहीं आई, तो उनके हाथ एक पुरानी मैगजीन लगी, अखंड ज्योति का मार्च 1985 का अंक। और उसमें लिखी बस एक लाइन ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसमें साफ लिखा था कि बहस में जब गुस्सा आता है ना, तो बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। ये वही स्ट्रेस हार्मोन है जो हमारी धमनियों को सिकोड़ता है और हमारे दिल के लिए बहुत खतरनाक है। अब देखिए, एक तरफ आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरी तरफ मेडिकल फैक्ट। इस कॉम्बिनेशन ने उन पर बिजली जैसा असर किया। उन्हें समझ में आ गया कि जिसे वो एन्जॉयमेंट समझ रहे थे, वो तो असल में एक तरह का स्लो पॉइजन था। उनकी जिंदगी का जो निचोड़ था, वो इस एक लाइन में आ गया। चलिए अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी है 65 साल की सुमित्रा जी की। एक बहुत ही धर्मपरायण महिला जो ईश्वर को खोजने के लिए, मन की शांति पाने के लिए एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ बस भाग रही हैं। पर सवाल यह है कि क्या उन्हें वो मिल रहा है जिसकी उन्हें सच में तलाश है? वो निकलती तो हैं शांति की तलाश में, पर उन्हें मिलता क्या है? सिर्फ भीड़, शोर शराबा और धक्का मुक्की। उनके घुटने अब जवाब दे चुके हैं। डॉक्टर ने उन्हें साफ साफ आराम और स्थिरता यानी स्टिलनेस की सलाह दी है, पर वो मानती हैं कि भगवान तो शारीरिक कष्ट से ही प्रसन्न होंगे। नतीजा, हर यात्रा के बाद वो पहले से भी ज्यादा थक कर लौटती हैं। वो असल में अंदर के भगवान को बाहर के बाजार में ढूंढ रही थीं। और फिर एक यात्रा पर दर्द से बेहाल होकर वो गिर ही पड़ी। एक साधु ने उन्हें उठाया, सहारा दिया और पढ़ने के लिए प्रज्ञा पुराण का एक पन्ना दिया। उस पर कस्तूरी मृग की कहानी लिखी थी, और बस वो कहानी पढ़ते ही उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। उन्हें समझ आया कि जिस शांति को वो पहाड़ों और मंदिरों में खोज रही थीं, वो तो उनके अपने ही अंदर मौजूद थी। उन्हें एक साथ 2 बातें याद आईं। डॉक्टर की बात, घुटनों को आराम दो, और गुरुदेव की बात, मन को आराम दो।
बस उन्होंने अपनी अगली यात्रा का टिकट फौरन कैंसिल करवाया और जब नदी किनारे बैठकर बस आंखें बंद की तो उन्हें वो ईश्वर मिल गया जिसके लिए वो ना जाने कहां कहां भटक रही थीं। अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी चेतावनी भरी कहानी पर। यह है प्रोफेसर शास्त्री की कहानी। 60 साल के एक बहुत बड़े विद्वान जिन्हें एक ऐसी लत है जो आज के दौर की शायद सबसे आम लत है, सूचना की लत, जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन एडिक्शन। प्रोफेसर साहब का दिन शुरू होता है व्हाट्सएप, न्यूज़ ऐप्स और वीडियो फॉरवर्ड करने से और उसी पर खत्म होता है। उन्हें एक डर सताता रहता है कि कहीं वो दुनिया से आउटडेटेड ना हो जाएं। लेकिन मेडिकल साइंस की भाषा में वो इन्फॉर्मेशन फटीग सिंड्रोम का शिकार हो चुके हैं। होता क्या है कि उनके दिमाग में डोपामाइन, मतलब वो केमिकल जो हमें थोड़ी देर के लिए अच्छा फील कराता है, उसका लेवल लगातार ऊपर नीचे होता रहता है और इसी की वजह से उन्हें एंग्जाइटी और ब्रेन फॉग, मतलब दिमाग में धुंध छाए रहने जैसी दिक्कतें हो रही। एक शाम उनकी आंखों में इतनी जलन हुई कि डॉक्टर को 24 घंटे के लिए आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ी और इसी दौरान उनके पोते ने उन्हें एक मेडिकल आर्टिकल पढ़कर सुनाया। उसमें बताया गया था कि कैसे जरूरत से ज्यादा जानकारी दिमाग के एक हिस्से हिपोकैम्पस को सिकोड़ देती है। और देखिए संयोग, उसी वक्त रेडियो पर पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य का मानसिक उपवास पर एक प्रवचन चल रहा था। तो सोचिए, एक तरफ मेडिकल फैक्ट का डर और दूसरी तरफ आध्यात्मिक सत्य का सुकून। प्रोफेसर साहब को उसी पल समझ आ गया कि उनका कुछ छूट जाने का डर असल में खुद का सामना करने का डर था। नतीजा, अगले ही दिन उन्होंने अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स छोड़ दिए। तो इन तीनों कहानियों से आखिर क्या बात साफ होती है? ये तीनों के तीनों अनुभव एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, एक ही वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सच की ओर, कि स्थिरता यानी कि स्टिलनेस असल में एक सुपर पावर है। चलिए एक नजर में इन तीनों कहानियों को फिर से देखते हैं। कर्नल रंधावा की गर्मागर्म बहस का नतीजा कॉर्टिसोल स्पाइक जो धमनियों को सिकोड़ता है। सुमित्रा जी की लगातार यात्रा का नतीजा कार्टिलेज का घिस जाना क्योंकि शरीर को आराम ही नहीं मिला। और प्रोफेसर शास्त्री के इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का नतीजा डोपामाइन क्रैश, जिससे दिमाग का एक जरूरी हिस्सा सिकुड़ रहा था। मतलब तीनों ही अलग अलग तरीकों से बस अपनी ऊर्जा जला रहे थे। ठीक है, तो समस्या तो अब बिल्कुल साफ समझ आ गई है, पर इसका हल क्या है, इसका समाधान क्या है? तो चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसे हम कह सकते हैं ऑटो रिपेयर प्रोटोकॉल, यानी खुद की मरम्मत करने का एक सीधा साधा तरीका। इस सॉल्यूशन का एक जीता जागता उदाहरण है अनाम, 60 साल के एक व्यक्ति। वो ना तो क्लब जाते हैं, ना तीर्थ यात्रा पर और ना ही स्मार्टफोन के आदी हैं। वो बस हर शाम एक पार्क की बेंच पर चुपचाप बैठते हैं और कुछ नहीं करते। विज्ञान इसी अवस्था को होमियोस्टेसिस कहता है। ये शरीर की वो शांत अवस्था है जब वो खुद की अपनी मरम्मत करता है और इसी शांति में हमारे डीएनए की रक्षा करने वाले टेलोमेयर लंबे बने रहते हैं, जिससे एजिंग की प्रक्रिया भी धीमी पड़ जाती है। तो ये ऑटो रिपेयर प्रोटोकॉल है क्या? ये बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 3 स्टेप्स। स्टेप 1, दौड़ना बंद करें। खुशी फोन में, क्लब में या तीर्थ में नहीं है, वो अंदर है। स्टेप 2, मरम्मत शुरू करें। याद रखिए, एकांत वो गैराज है जहां हमारी आत्मा की रिपेयरिंग होती है। और स्टेप 3, सबूतों पर विश्वास करें। आज मेडिकल साइंस और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों एक ही बात कह रहे हैं। और आखिर में इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है, जो सार है, वो बस इन चंद शब्दों में है। अगर असली खुशी चाहिए तो अपनी ऊर्जा को खर्च नहीं करना है, उसे बचाना है, उसे सहेजना है, क्योंकि ऊर्जा ही खुशी है। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ आपको छोड़े जाते हैं। हमें एक मोमबत्ती की तरह नहीं जलना जो रोशनी देने के लिए खुद ही पिघलकर खत्म हो जाती है। नहीं, हमें बनना है एक दीपक की तरह जो अपने तेल को, यानी अपनी ऊर्जा को बचाकर रखता है, ताकि वो लंबे समय तक एक स्थिर, शांत रोशनी दे सके।